Welcome to our channel and today topic is who is, who are, what is and what are. क्वेश्चन है कि हम अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु का यूज़ है, हु के साथ इज़ एंड आर का यूज़ है, व्हाट है और व्हाट के साथ इज़ एंड आर का यूज़ है। यहाँ पर पिक्चर है तो पिक्चर के साथ जो है वो क्वेश्चनिंग है। तो अंडरस्टैंड करते हैं पिक्चर को देखते हुए कि हमने किस सिचुएशन में कौन सा आंसर देना है। ओके, यहाँ पर जो है वो पिक्चर है एक टीचर की जो कि स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। हु इज़ टॉकिंग, कौन बातें कर रहा है। द टीचर इज टॉकिंग, उस्ताद बातें कर रहा है। ओके, हु के साथ किसका इस्तेमाल किया गया, इज का। सिंगल पर्सन है इसलिए इज का इस्तेमाल किया गया। फिर आगे है व्हाट इज। हु इज स्टैंडिंग अप, कौन खड़ा है। द गर्ल इज स्टैंडिंग अप, लड़की जो है सामने खड़ी है। यहाँ पर हु के साथ हमने इज का इस्तेमाल जो है वो उसको देखा। अब यहाँ पर एक दो पिक्चर्स हैं स्टूडेंट्स की, तो ये देखते हैं। हु आर लिसनिंग, कौन सुन रहा है। इस पिक्चर को जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, एलैबोरेट किया जा रहा है। द बॉयज़ आर लिसनिंग, ये जो बॉयज़ खड़े हैं ये सुन रहे हैं। हु आर सिटिंग, कौन बैठा है, कौन बैठी हुई हैं। द गर्ल्स आर सिटिंग, लड़कियां बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर देखें, ऊपर जिसके बारे में बात की गई है ऊपर की पिक्चर्स में, उसमें सिंगल पर्सन के बारे में पूछा गया, इसलिए हु के साथ हमने इज़ का यूज़ किया। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो वही है, हु आर लिसनिंग, लेकिन क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, इसलिए हमने उनके साथ आर का इस्तेमाल किया। लेकिन हु, चारों सिचुएशन में हु का यूज़ किया गया है, यानी कौन पूछा गया है कौन, लेकिन कौन के साथ सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। ऊपर की दो पिक्चर में सिंगल पर्सन थे इसलिए उसके साथ हमने इज़ का यूज़ किया, लेकिन इस यहाँ पर जो है इन दो पिक्चर्स में प्लूरल पर्सन्स हैं इसलिए हु आर सिटिंग। अब ये इस एक सिंगल लड़की के बारे में बात नहीं की गई, जो बैठी हुई हैं यानी वो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने हु के साथ आर लगाया। हु आर लिसनिंग, हु आर सिटिंग, द बॉयज़ आर लिसनिंग, द गर्ल्स आर सिटिंग। और ये इस पिक्चर को देखते हुए आपको आइडिया हो जाना चाहिए। बेसिक क्लासेस में मोस्टली जो है वो पिक्चर्स ज़्यादा बनाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट जो हैं उनको पिक्टोरल फॉर्म में जो है वो सिखाया जा सके, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट लेवल उनका इतना अच्छा नहीं होता। ये उनकी बेसिक क्लासेस होती हैं, बेसिक नॉलेज होता है, तो कोशिश की जाती है कि हर चीज़ जो है वो उनको दिखा के, उनको एक्सपीरियंस करवा के, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर जो है वो उसको अरेंज किया जाए। तो इस कोशिश की जाती है कि उनके अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो है वो जाने से पहले हम उनकी लर्निंग को जो है अच्छा बनाएं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर भी सिंगल पर्सन है, यहाँ पर भी है, ठीक है। व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। शी इज़ ड्रिंकिंग, इसका यूज़ किया गया व्हाट के साथ, ठीक है। व्हाट के साथ इसका यूज़ किया गया क्योंकि सिंगल पर्सन था। व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने व्हाट के साथ, इन प्रीवियस पेज वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ इज़ एंड आर विद हु। अब हम देख रहे हैं इज़ एंड आर का यूज़ विद व्हाट, जो हमारा टॉपिक था आज का, जो हमारा क्वेश्चन था आज का, ठीक है। आप अगर हु का यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने इट्स डिपेंड ऑन सिंगल एंड प्लूरल पर्सन, कि आप किससे बात कर रहे हो, वो लोग कितने हैं। एक्चुअली वो सिंगल पर्सन है जिससे आप पूछ रहे हो हु इज़ ही, हु इज़ प्लेइंग, हु इज़ ईटिंग। तो इट्स डिपेंड ऑन कि आप किसके बारे में बात करते हो। एक्चुअल वो सिंगल पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, या फिर कोई प्लूरल फॉर्म में है, मोर देन वन पर्सनस हैं, उनके बारे में आप बात करें, तो फिर आप उसके हिसाब से, अगर सिंगल पर्सन होगा तो इज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल पर्सन होंगे तो आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। शी इज़ स्वीपिंग, वो सफाई कर रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है।
ये पिक्चर फॉर्म में मोर देन वन पर्सन हैं, देर ऑल्सो मोर देन वन पर्सन। तो यहाँ पे मैंने जैसे प्रीवियस एक्सप्लेन किया है कि मोर देन वन पर्सन हो तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं, आर को यूज़ करते हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, आर का यूज़ किया गया क्योंकि मोर देन वन पर्सन है पिक्चर में। दे आर स्विमिंग, वो तैर रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, क्योंकि मोर देन वन पर्सन है, ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने इनके साथ आर का यूज़ किया। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग। बेशक यहाँ पे सिंगल पर्सन है, लेकिन जहाँ पे यू का यूज़ होगा, तुम का इस्तेमाल होगा, आप का इस्तेमाल होगा, और ये हम देते हैं रिस्पेक्ट के लिए। हम आप बोलते हैं जब हम अपने से किसी बड़े से बात करते हैं, तो हम उसको तुम नहीं कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, या फिर उसका नाम लेके डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर जब हम यू का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम रिस्पेक्ट के मायनों में करते हैं, ठीक है। और जब हम रिस्पेक्ट के मायनों में करते हैं तो फिर इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये सिंगल है या प्लूरल है। यहाँ पर रिस्पेक्ट का मैटर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर यू के साथ आर लगाया। और वैसे भी ग्रामेटिकल यू जहाँ पे आएगा और वहाँ पर आर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, हमने पूछा वट आर यू डूइंग, लेकिन जब जिससे पूछा उसने खुद को बताया आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, उसने अपने बारे में बताया, ठीक है। इसलिए आर नहीं लगाया, आई लगाया, आई के साथ एम लगाया जाता है। वट आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं, आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। वट इज़ टीचर डूइंग, टीचर क्या कर रही है। शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही है। अब देखो टीचर से पूछा गया, अगर हम टीचर से डायरेक्टली पूछते तो हम कहते कि व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन पूछा गया है कि टीचर क्या कर रही है। अगर डायरेक्टली हम टीचर से पूछते तो हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं उनके साथ, ठीक है। हमने पूछा है, अपने किसी फेलो से पूछ लिया है, ठीक है, या फिर किसी और से पूछ लिया कि टीचर क्या कर रही है, इसलिए सिर्फ टीचर के लिए हमने सिंगल पर्सन देखते हुए इसका यूज़ किया। अगर हम डायरेक्टली उनसे बात करते कि आप क्या कर रही हैं, तो हम पूछते व्हाट आर यू डूइंग, जैसे हमने यहाँ पर पूछा आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन यहाँ पर जस्ट जो है वो टीचर किसी और से बात की गई है, यानी अपने सेम एज फेलो से भी समझ सकते हैं बात की गई है, किसी जो स्कूल के कोवर्कर्स होते हैं उनसे पूछा गया है कि टीचर क्या कर रही हैं, व्हाट इज़ टीचर डूइंग। तो रिस्पॉन्स क्या आया, टीचर शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही हैं। यहाँ पर जब आपने यू का यूज़ करना है वो रिस्पेक्ट को देखते हुए करना है, इसमें सिंगुलर आर प्लूरल का जो है वो कोई सीन नहीं होगा। ये था हमने आपके साथ आज लर्न किया विद पिक्चर के आपने इज़ एंड आर का यूज़ जो है वो किसके साथ करना होता है। अगर आप हु वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपने किन सिचुएशंस में इज़ लगाना है, किन में आर लगाना है। और फिर हमने वट का देखा, वट में किन सिचुएशन में हमने इज़ लगाना है, किस में आर लगाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ इस तरह के सिंपल ट्रिक्स और ईजी वे टेक्निक्स, ताकि आप अपने बच्चों की लर्निंग को ईजी और स्मार्ट बना सकें।